तो आइएगा चलते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं बाहर की हो। अरे बिना पहिया का ठेला, और बिना पहिया का ठेला, और पलट गए रे, और गजब भयो जानकारी इस महराज के विषय में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं महाराज जी? दशाशासन की है कैसी, दशाशासन की है कैसी, प्रजा की क्या व्यवस्था है, राज सेवक हमारे राज दरबार की क्या व्यवस्था है। महाराज जी, अरे दशाशासन की है जी, और दशाशासन की है जी, और प्रजा पर यही गुजरती है। और महाराज जी आप इस रैयत में जाते हैं, प्रजा आपका नाम की जय कार करती है, प्रजा आपका नाम की जय करती है। महाराज जी आपके राज में नहीं चलती किसी की मनमानी, महाराज जी आपके राज में नहीं चलती किसी की मनमानी, और शेर और बकरी पी रहे हैं घाट में आगे। मेरे बहादुर सिपाहियों, तुम लोगों की ताकत से मुझ में शान आई है, तुम लोगों की ताकत से मुझ में शान आई है। उस खुदा का शुक्र जो राज सेवक जी महाराज, आई हुई जनता को नहीं मालूम के महाराज का रहने वाले हैं। महाराज का क्या नाम है, महाराज के दरबार में कितने सिपाही हैं, और महाराज अपने परिवार में कितने लोग हैं। जी महाराज, दोस्तों, आज की रात मानो की ये दिलदार का पूर्वा तुम्हारा गांव नहीं है। आज की रात मानो की नैनागढ़ है, नैनागढ़, और नैनागढ़ के हम महाराज सुरजीत सिंह कहलाते हैं। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय। राज सेवक हमारे दरबार में दो बहादुर सिपाही हैं। जी महाराज जी, सबसे बड़े बहादुर सिपाही तो हमारी नैनागढ़ की देख रेख करने वाले महामंत्री, जिनका नाम महामंत्री कयामत सिंह है, और जो बॉर्डर की रक्षा करने वाले, बॉर्डर की देख रेख करने वाले, जिनका नाम सेनापति कृपाचंद है। और राज सेवक हमारी महारानी की कोख से पुत्री ने जन्म लिया। जी महाराज, जिसका हमने नाम रखा मोहिनी। आज
आज वो 18 वर्ष की हो चुकी है जी महाराज जी। और उसके बाद उस ऊपर वाले मालिक ने दूसरी संतान देने की मालिक ने कोशिश नहीं किया। जी राजा। राज सेवक कहिए महाराज जी। कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं महाराज जी? बताइए ना। हरि तेरा जलवा आँखों में मेरे और तुम ही मुझे और सारा और तेरी महिमा का ढेर तेरी महिमा का ढेर और किसी ने जी राजा। आज हमारा दिल कह रहा है कि आज एक खत्ते हो गए जी नहीं ना कर कि जो हमारी प्रजा है जी महाराज। उनके विषय में हमें कुछ भी नहीं पता चला। सही हमारी बात। प्रजा में क्या कमियां है, हमारी प्रजा को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो मैं चाहता हूँ कि महामंत्री के आमद सिंह को फौरन बुलाओ और आज अपनी प्रजा के विषय में उनसे कुछ पूछना चाहिए। जो क्या महाराज जी, हम तुरंत महामंत्री जी को बुलाते हैं, आप आराम कीजिए। हालो हालो, ऐलान सुने गौर से, बातें करे किसी और से। महामंत्री साहब रात दरबार में हाजिर हो।
मित्रों, मेरा ही नाम महामंत्री क़यामत सिंह है। शांत हंसना सख्त मना है। याद रहे कहीं कोई ऐसी बात हो जाए कि बाद में महामंत्री क़यामत सिंह का मान सम्मान घट जाए, कोई हंसी नहीं, कोई ताली नहीं याद रखना। चली को आप कहते हैं, बुढ़ी को रात कहते हैं। चली को आप कहते हैं, बुढ़ी को रात कहते हैं। मोहब्बत से महामंत्री क़यामत सिंह नहीं, मुझे आस्तीन का साथ कहते हैं। हंसना सख्त मना है। याद रहे चलू दरबार की ओर। दो बुध नाम से कि महाराज खास दरबार में है कि आम दरबार में। मेरे साथियों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे भाइयों, आए हुए इस महफिल खाने में सभी महफिल खानों से पहले मेरा और मेरे पूरे कलाकारों का सबके चरणों बंद मुझे नमस्कार बोलते हैं। रात भर के लिए मान लिया जाए कि दोस्तों ये नैनागढ़ है। नैनागढ़ की कहानी आपके सामने एक सुनती है। नैनागढ़ के महाराज सुरजीत सिंह का महामंत्री क़यामत सिंह हो। चलूं दरबार की ओर और पूछता हूं कि आपकी आज की बुलाया गया। साथियों, कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है, कहानी किस मोड़ से जाती है और कहानी कहां होती जानेना बहुत ही आनंद आएगा। करता हूं महामंत्री क़यामत सिंह। मंगू तो बोला हमारे नहीं साहब, उनका ना होता है। किसे बोला? वो उनका ही आता है। देखा किनको उनका साउंड सर्विस वाला वो सरवा उनने इसके गलती करेंगे। हरिलाल कहाँ से आ रहा था? साहब घुमा से आ रहे हो। कहाँ से? यही ऐसे नशा को माउट हो जाएगा। कहाँ से? सुन ले हो। सुन ले हो। मैं वहाँ से आ रहा था। कहाँ से? राज दरबार से। अभी बोल की महाराज खास दरबार में है कि आम दरबार में? साहेब जब आम दरबार घास मैं तजाम के नीम का पेड़ है था। कहाँ पर? गेट कहाँ? यही है। अरे गेट पर यार। गेट पर। हाँ हो।
बिहार लाल आप बाबा होई ऐसे बोलते हैं फिर कैसे बोलती है? यार कोई नहीं हरा बिहार लाल बोल महाराज क्या हो मिलेंगे महाराज जी खास दरबार में है। खास दरबार में जाओ मैं तो उनसे कि महामंत्री कयामत सिंह आ गए हैं गेट पर अच्छा, दरबार में आने का अनुमति चाहिए ओके। ओके क्या खबर लेके आए हो? महाराज जी बोलो। मंत्री साहब गेट पर आ चुके हैं और अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। महामंत्री कयामत सिंह गेट पे आ चुके हैं। जी महाराज। जाओ मैं बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ मेरे पास लेके जो आज्ञा महाराज जी। कहाँ मर गया हराम को हराम जाता अबे मुंह तोड़ देगा हराम जाते आज आप भाग उठ जाओ, अंदर ले लिए। क्या करता है मोनू हंटे गुल्लू का मेरा बेटा साहेब, बोल महाराज जी कहे नहीं कि महामंत्री जी को तुरंत आला सम्मान के साथ लेकर आया जाए। आइए चलते हैं महाराज की जयकार हो खुश रहो, खुश रहो। मेरे बहादुर सिपाही महाराज महामंत्री का किसकी मौत आई है आज कयामत से क्या किसकी मौत आई है? हाँ कयामत सिंह ना तो किसी की मौत आई है और न किसी के पास कहीं जाना है। महाराज क्या बात है बहादुर सिपाही, जिस समय तुम्हारे चेहरे की तरफ महाराज सुखदेव सिंह की नजरें पड़ती है उस समय खुशियों को कोई ठिकाना नहीं रह जाता। अच्छा बोलिए और खुश रहो, तुम्हारे महामंत्री मेरे, खुश रहो। खुश रहो, दुनिया में महामंत्री मेरे,
ये आपका उदारपन है, ये आपका बड़प्पन है महाराज, जो हम जैसे तुझसे को किताब सम्मान देते हैं, ये आपका बड़प्पन है। और कहो क्यों आया हूँ? हाँ महाराज, जानना चाहते हो? हाँ बोलो, बोलिए। और मंत्री जनाब सिंह मेरे, और तुम जनाब तत्काल, और अभी देखो बदलाव ये, और प्रजा महाराज बोलो, जहां तक मुझे आपने दाना दिया है, जहां तक मुझे आपने जिम्मेदारी दिया है, मैं अपने जिम्मेदारी के दायरे की बात बता रहा हूं आपको। बोलो महाराज बोलो, कहो क्या कहना चाहते? और महाराज आपकी करती जय जयकार, और हर जुबान पर यही निकलता महाराज की जयकार। पूरे नैनागढ़ में महाराज, पूरे नैनागढ़ में हर परिवार के हर प्राणी के जुबान पर यही निकलता है कि महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज हर घर में 2-2 3-3 भैंसे, 4-6 कुंटल अनाज, यानी महाराज हर परिवार दूध और दूध से सब कुछ दिखा के आराम कर रहा है। बहुत अच्छी बात महामंत्री के अमर सिंह। मैं तो यही बात फिर सोचता रहता हूँ कि हमारा बहादुर सिपाही महामंत्री के अमर सिंह नैनागढ़ की देख रेख करने वाले हैं, तो महामंत्री के अमर सिंह है। महाराज न्याय के प्रत्येक तरफ से अच्छा सा ये मेरा वादा है आपसे, जब तक जीऊंगा आपके चरणों को दर्द मिलूंगा। जिन दिन कोई नैनागढ़ में निगाह तेरी कर दिया, महाराज तुम्हारे बगैर आदेश के उस राज का ये कयामत सिक्का साथ करने का वादा है। बहुत अच्छी बात महामंत्री के अमर सिंह नैनागढ़ के तो अच्छे से समाचार बता रहे हो, लेकिन रही बात अब बॉर्डर की, सेनापति की वचन आज 6 महीने बीत गए और बॉर्डर से वापस नहीं आए। पता नहीं बॉर्डर के क्या समाचार है। अरे महाराज बोलो, मैं आपसे यही बात तो कहने वाला हूँ क्या कि खबरी लाल ने बताया है कि कल सुबह शाम के 6 बजे सेनापति के बादल बादल से आए हैं, अपने बंगले में ठहरे हुए हैं। महामंत्री के अमर सिंह, हाँ महाराज, अगर सेनापति कृपाचंद अपने बंगले में आ गए हैं तो उन्हें फौरन खबर करो और मेरे पास उन्हें बुलाओ। जैसे आगे बढ़ा है जरूर पूछूंगा। हरिराम महाराज के आदेश हो चुका है, सेनापति के पाचन को भिजवा दो खबर कि जो भी काम में लगे अपने बंगले में सारा काम छोड़ के दरबार आ जाए। ओके साहब।